भारत को विकास की राह पर ले जाने का दावा करने वाले मोदी उगते हुए सूरज के देश जापान पहुंच चुके हैं। टोक्यो के बदले मोदी ने जापान की स्मार्ट सिटी क्योटो से अपनी यात्रा की शुरुआत की है, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं और क्योटो के मेयर मोदी को अपने शहर के बारे में प्रेजेंटेशन देकर समझाएंगे। इस यात्रा से दोनों देशों को काफी उम्मीदें हैं और इसकी झलक मोदी की विशेष आगवानी में भी साफ दिखती है। दोनों के बीच रिश्ता सुधरे और दोनों इकोनॉमिक स्फीयर में आगे बढ़ें, ये हम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी जी को पार्टी की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। इस 5 दिवसीय यात्रा में मोदी बहुत कुछ पाना चाहते हैं। आइए बताते हैं पीएम मोदी के एजेंडे में क्या क्या है। क्योटो में मोदी जापान की हाई स्पीड रेलवे को देखेंगे। पीएम भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की बात कह चुके हैं, लेकिन जापान को इस मामले में चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। इस दौरे पर जापान के साथ नागरिक परमाणु करार भी मुमकिन है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग के तौर पर भारत जापान से 15 US-2 एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है। मोदी दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय लिखना चाहते हैं। इसका मतलब है कि रक्षा और विदेश मंत्रालय के सचिव और उप मंत्रियों के बीच 2+2 फॉर्मेट वाली सालाना वार्ता को अपग्रेड करना है। इस यात्रा के दौरान भारत और जापान की नौसेना के साझा अभ्यास पर भी फैसला मुमकिन है। ये चीन के दबदबे को कम करने में निर्णायक साबित हो सकती है। इसके अलावा मोदी के साथ इस दौरे पर उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी गया है। इससे आर्थिक मोर्चे पर कई बड़े समझौते होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, पीएम जापान से 1.7 लाख करोड़ का फंड इकोनॉमी रफ्तार बढ़ाने के लिए भी अगले 5 साल में चाहते हैं। यानी इस यात्रा का एजेंडा काफी बड़ा है, लेकिन विपक्ष को मोदी से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। जापान की इस यात्रा से निकलता क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान से पुराना रिश्ता है, क्योंकि गुजरात के सीएम के तौर पर वो यहाँ की यात्रा करते रहे हैं। देखना है कि पीएम का टोक्यो लव इस बार क्या रंग दिखाता है।